तो फिर से आपका स्वागत है आकाश एजुकेशन में। जैसा कि हमने पढ़ा था कल टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हमने कल पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी के टेंस के एक प्रेजेंट टेंस है, उसमें उसका 4 रूप है प्रेजेंट टेंस के। 6 रूप भी बोल सकते हो, इसे 6 रूप में आ सकता है वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी में था, प्रेजेंट टेंस में। तो आज इसे हम पढ़ेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार सही से देख लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके 6 रूप होते हैं, 6 रूप के होते हैं, 6 प्रकार के सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। जैसे कि आज हम लोग बस पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव, इतना ही आज पढ़ेंगे। बाकी कल जो 2 रूप इसका पढ़ेंगे, बाकी 4 रूप कल पढ़ेंगे। कल इसका वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कल खत्म हो जाएगा। आज बस हम लोग ये पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इसके बनाने के रूल पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे क्या करना है। सिंगुलर ये देखिए, सिंगुलर मतलब एक वचन। ही, सी, इट, नेम, ये सब करता हो, सब्जेक्ट इसमें आए, इसमें सब्जेक्ट आए तो बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया। नहीं, इसमें सहायक क्रिया नहीं है। क्रिया में यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्यूलर मतलब आई, वी, दे, यू, ऐसा सब्जेक्ट आए तो उसके लिए सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट रूप और ऑब्जेक्ट ईटीसी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। सिंगुलर के लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो भी उसके बाद पूरक हो, स्थान का नाम हो, उससे ईटीसी में रख देते हैं। प्यूलर मतलब कि बहुवचन के लिए रूल है सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ये देख लीजिए प्यूलर में जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ये प्यूलर हो गया। आई प्यूलर हो गया। वी, हम लोग खेलने जाते हैं, वी, ये हो गया प्यूलर। ए हो गया प्यूलर। दे, वी, ये सब आए। आई, वी, दे, यू, ये प्यूलर है। ही, सी, इट, नेम इत्यादि ऐसा सब आए। जैसे कि ये ही, सी, इट, नेम में तो कुछ भी आ सकता है, नेम के दौरान कुछ भी हो, वो एक वचन ही होगा। ऐसे आप लोग उतारना हो तो उतार लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। बाकी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, तो फिर आइए हम लोग देखते हैं ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम पहले सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर का एक वचन का बनाने का देखते हैं। नेहा खाना बनाती है, तो क्या हो गया? नेहा। हम बोले थे ना नेम आएगा तो भी वो एक वचन होगा, नेम आया नेहा। इसका हम बना लेते हैं। नेहा कुक। अब देखिए आप,
अब हमको ये करना है, सिंगुलर रूल में ये था कि सब्जेक्ट में भी क्रिया में यस या ईएस जोड़ना है। देखिए यस या ईएस कब जुड़ता है, ईएस बहुत रेयर केस में जुड़ता है, जब क्रिया के अंत में सी एच यस एच ओ ऐसा शब्द आए तब ईएस जुड़ता है। नहीं तो बाकी जैसे कुक है तो एक के आया है तो इसमें यस बस जुड़ेगा, कुक्स फूड, कुक्स फूड हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शिवांगी रोज स्कूल जाती है, तो इसका हो जाएगा, ये भी नेम में है शिवांगी लिख लेते हैं। शिवांगी। अब इसको एक बार देख लीजिए कि आपको सब्जेक्ट कैसे पता होगा, क्रिया कौन सी है ये कैसे पता होगा। बनाती है, पहले आप यहाँ लास्ट में पूछेंगे बनाती है, कौन बनाती है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से जवाब आएगा कि नेहा बनाती है, तो सब्जेक्ट नेहा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या बनाती है, आपका क्या, किसे, किसको, ये 3 वर्ड पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या बनाती है, खाना, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बनाती है ये क्रिया है, बनाना एक क्रिया है, तो नेहा कुक्स फूड, ये हो गया। अब यहाँ पूछिए जाती है, कौन जाती है, शिवांगी, सब्जेक्ट हमारा शिवांगी हो गया, सब्जेक्ट। क्या जाती है, किसे, किसको, क्या जाती है, किसे जाती है, किसको जाती है, नहीं मिल रहा है। कहाँ जाती है, स्कूल, ये पहले इसका नाम आ गया, मतलब ईटीसी में ये चल जाएगा। तो पहले हम लोग शिवांगी हो गया, हमारा क्रिया के फर्स्ट रूप में यस या यस जोड़ने तो क्रिया आ गई जाना, गो हो गया। अब इसमें ईएस जुड़ेगा क्योंकि लास्ट में ओ है, यहाँ देखिए ओ बताया था ना कि जब ऐसा शब्द आए तो ईएस जोड़ना है, तो यहाँ ईएस जुड़ेगा, गोस टू स्कूल डेली, ये हो गया। आइए एक दो एग्जांपल और लेके समझते हैं, एक दो एग्जांपल और। अब ये नीचे वाला देख लीजिए आपको सही से एक बार आप लोग। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बाजार में सब्जियां खरीदते हैं। हम लोग बाजार में सब्जियां खरीदते हैं, हम लोग क्या है, प्लूरल हो गया,
ये प्यूलर हो गया। तो प्यूलर के लिए रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट क्रिया का फर्स्ट रूप ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ से पूछेंगे खरीदते हैं, कौन खरीदता है? हम लोग। जवाब आया आपको कि हम लोग खरीदते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? हम लोग। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इससे पूछिए खरीदता कौन है? हम लोग। क्या खरीदता है? क्या किसे किसको पूछेंगे? ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। क्या खरीदता है? सब्जियां, ऑब्जेक्ट हो गया। बाजार में पहले से आ गया, बाजार में स्थान है। तो रूल देख लीजिए प्लूरल का, सब्जेक्ट क्रिया का फर्स्ट रूप ऑब्जेक्ट ईटीसी। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया वी। वी क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया बाई है, बाई हो गया बी यू वाई, बाई हो गया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जियां, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इन मार्केट, इन द मार्केट, इन द मार्केट हो गया ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लेते हैं। वे लोग मुझे मारते हैं। वे लोग मुझे मारते हैं। यहाँ बात हो रही है मारने की। मारने की मतलब जान से मारने वाली नहीं, जैसे थप्पड़ से या फिर हाथ से मार दिया दो चाटा, वो मारने की बात हो रही है। वे लोग मुझे मारते हैं। वे लोग मुझे मारते हैं। यहाँ पूछेंगे कौन मारता है? वे लोग। मारता कौन है? वे लोग। सब्जेक्ट आ गया वे लोग, ये सब्जेक्ट हो गया। मारते हैं। क्या मारते हैं? नहीं मिला कुछ भी। किसे मारते हैं? मुझे। मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। किसे, क्या, किसे, किसको, ये 3 वर्ड आपको पूछना है तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या पूछा? नहीं मिला। किसे पूछा? मुझे। ऑब्जेक्ट हो गया। मारते हैं, वे लोग मुझे मारते हैं, ये क्रिया हो गई V1। वे लोग, दे बीट मी, दे बीट मी। आपको यहाँ रूल देखना है, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, इसलिए इन दोनों में यस या क्रिया में यस या यस नहीं जुड़ेगा। ये हो गया दोनों। हम लोग अब निगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसमें का। आइए, आप लोग इतना समझ गए हैं कि नहीं? निगेटिव देखते हैं। इतना समझ में है कि नहीं, ये बात नहीं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का तो देख लिया, पढ़ भी लिया, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। निगेटिव का रूल भी देख लेते हैं। सिंगुलर के लिए रूल है, एक वचन के लिए रूल है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया डज प्लस नोट, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वर्क।
सब्जेक्ट सहायक क्रिया डू लगेगी, प्लूरल में सहायक क्रिया डू लगेगी, सिंगुलर में सहायक क्रिया डज लगेगी। फिर उसके बाद नॉट, फिर सहायक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसको पूरक भी कह सकते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। आप पूछिए कौन नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है, वह, आपको जवाब मिलेगा वह, तो आपका सब्जेक्ट हो गया वह। सब्जेक्ट हो गया वह, सब्जेक्ट। क्या नहीं खेलता है, क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये। खेलता है तो V1। हो गया। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह ही हो गया, ही डज नॉट। अब पूछिए हमसे डज क्यों लगाए, तो सिंगुलर के लिए सहायक क्रिया नॉट, जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो सिंगुलर के लिए सहायक क्रिया डज लगती है, डज नॉट, डज नॉट प्ले। फिर क्रिया में यस या यस नहीं जुड़ के यहाँ जुड़ जाती है क्रिया यस, इसलिए क्रिया में नहीं जुड़ता है। यहाँ सहायक क्रिया में यस पहले से जुड़ा रहता है, और प्लूरल में तो ऐसे भी यस या यस जुड़ता ही नहीं है कहीं भी। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया एक। और एक दूसरा देखिए, तुम लोग कोचिंग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग कोचिंग नहीं पढ़ते हो। यहाँ हो गया, आप देखिए पढ़ते हो, कौन नहीं पढ़ता है, तुम लोग। कौन नहीं पढ़ता है, तुम लोग। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम, तुम लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया, फिर भी पढ़ लीजिएगा। तुम लोग, कौन नहीं पढ़ता है, तुम लोग, सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग। क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या, किसे, किसको, ये 3 वर्ड पूछेंगे, जो भी जवाब मिल गया आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ना V1 हो गया, ये नहीं तो नोट हो गया इसका। तो अब देखिए प्लूरल के लिए रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम लोग है तो यू हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे डू नॉट, नहीं निगेटिव वाला तो निगेटिव है तो डू यहाँ लिख देंगे, डू यहाँ लिख देंगे नॉट, डू नॉट। क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया क्या है, पढ़ना, फर्स्ट रूप रीड, रीड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हो गया कोचिंग, कोचिंग। यू डू नॉट रीड कोचिंग, तुम लोग कोचिंग नहीं पढ़ते हो। और बाकी का कल देखते हैं, बाकी का कल, इसके 4 रूप है, कल आप लोग को सब खत्म कर देंगे।